इस वक्त हम जिला मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड में मौजूद हैं। ये क्षेत्र बाढ़ का क्षेत्र है, जहां हर साल बाढ़ के कारण काफ़ी क्षतिग्रस्त होती है। और जो यहाँ पे जो बांध है, जो बांध का तटबंध होना था, और अक्सर जो है जो बाढ़ के समय से पहले इसकी तैयारी नहीं होती है। अगर होती भी है तो बहुत सारी जगह पे बाढ़ का जो तटबंध होना है, उसका काम होना है, उसको छोड़ दिया जाता है। यही वजह है कि जब सैलाब का वक्त आता है तो पूरा इलाका, पूरा क्षेत्र जो है जो बाढ़ से काफ़ी क्षतिग्रस्त हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मौजूद लोगों से हम कुछ बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि और भी क्या क्या समस्या आती है। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और ये बताइए, बहुत बहुत धन्यवाद, कि ये जो अभी जो हर साल जो यहाँ पे सैलाब आता है, सैलाब को लेकर काफ़ी क्षतिग्रस्त होती है। उसके बाद सरकार हरकत में आती है। उसके बाद जो है बहुत सारे लोगों को प्लास्टिक का इंतज़ाम करती है, या बहुत सारा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको पैसा देती है। लेकिन उससे पहले क्या सरकार सोई रहती है कि इसका जो बांध का तटबंध होना था वो नहीं करती है? इस तरह का काम पहले करना चाहिए जो नहीं होता है। सरकार तो तत्पर है, परंतु यह लखनदेई नदी बागमती प्रमंडल के अंतर्गत है। भू अर्जन के कारण अभियंतागण नए तटबंध का निर्माण नहीं कर पाते हैं। जहाँ तक बात है राम खेतारी से बिशनपुर तक जो लखनदेई नदी का पूर्वी तटबंध है, वह लगभग 15-20 वर्षों से टूटा हुआ है। बागमती परियोजना जो बिशनपुर से बसुआ तक इस बार 3 जगहों पर टूटानी बांध रहे हैं, लेकिन राम खेतारी से बिशनपुर तक ये तटबंध नहीं बांध रहे हैं, जिसके कारण औराई प्रखंड के साथ साथ रुन्नी सैदपुर, बोखरा, नानपुर, जाले, गायघाट, कटरा प्रखंडों में भीषण बाढ़ आती है। और इस बार जो है तो मनुस्मारा नदी का पानी, बागमती का पानी और सीतामढ़ी में जो बाढ़ आती है, वो तमाम पानी लखनदेई नदी में गिरती है। और उस लखनदेई नदी से राम खेतारी से बिशनपुर तक जो टूटानी है, वो पूरा ध्वस्त, आप देख रहे हैं कि पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को आवेदन दिया है, माननीय जल संसाधन मंत्री संजय झा जी को दिया है, हमने सचिव जल संसाधन को दिया है, कार्यपालक अभियंता बागमती परियोजना रुन्नी सैदपुर से बार बार आग्रह किया है। लेकिन अभियंताओं की लापरवाही के कारण राशि की बंदरबाट करने के लिए, चूँकि बाढ़ आना कुछ सरकार के विरोधी जो पदाधिकारी हैं, वो इसे अपना काम धेनु गाय समझ लेते हैं, जनता त्राहिमाम करने लगते हैं। इस बार जो स्थिति है, तमाम सड़क के किनारे जो भी पुल पुलिया थे उसे बंद कर दिया गया है, अतिक्रमण कर लिया गया है। बिशनपुर से बसुआ तक तटबंध बांधा जा रहा है। अब जो भी बाढ़ की पानी है, सामने आप देख रहे हैं कि कटौंझा 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। जो भी बाढ़ की पानी है इस इलाके में दबाव बनाएगा, और दबाव बनाने से आवागमन भी ठप होगा। हम मांग करते हैं बागमती परियोजना के पदाधिकारियों से। तो यहाँ पे ये जो बांध ये है ना? जी हाँ। ये किस दिशा में है? ये उत्तर तरफ है, लखनदेई नदी का पूर्वी तटबंध है। राम खेतारी से बिशनपुर तक लगभग 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर इससे भी भीषण स्थिति में टूटा हुआ है। इस पर बागमती परियोजना का कोई ध्यान नहीं है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ आवेदन दिए हैं, सभी जगह आवेदन दिए हैं, और उन आवेदनों पर कार्रवाई किया जाएगा। और हमें उम्मीद है कि हमारे सरकार के स्तर से निश्चित रूप से आने वाली बाढ़ से पूर्व इस तटबंध की मरम्मती कर दिया जाएगा। ये चाचा, आप तो यहाँ पे कंटिन्यू रहते हैं? हमारे तो घोड़े यहाँ पर घर है। हाँ, काफी समस्या होती होगी बाढ़ के समय? घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, घर में पानी पड़ जाता है। हमारे घर के सामने टूटा हुआ है, ये 2 टूटा हुआ है, से घर में से निकलना, पैखाना करना, मचान पर चढ़ के पैखाना करना होता है। जब बाढ़ के समय में जब बाढ़ ज़्यादा आ जाता है और लोग जो इससे पीड़ित जो होते हैं, तो सरकार उस वक्त जो है प्लास्टिक का इंतजाम करती है या बहुत कुछ देती है? बहुत न के बराबर किसी का देता है, 5 तक किसी के वो भी नहीं देता है। क्यों ना बाढ़ आने से पहले ही उसका कुछ इंतजाम कर दिया जाए कि इससे बचाव हो? बचाव होने के लिए तो पहले होना चाहिए। वो
पन्नी देने से क्या मिलता है, क्या और क्षति होता है। चलिए और भी जगह पे और आगे चल करके हम दिखाएंगे कि और भी किस तरह से जो बांध है वो टूटा हुआ है जिसकी मरम्मत नहीं की जा रही है। तो चलिए हम आगे और भी दिखा रहे हैं कि आगे बिशनपुर में बांध का तत्वन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो बांध बांधना था यहाँ पर भी टूटा हुआ है। जब यहाँ जाहिर सी बात है जब वहाँ पे बांध बांधा जा रहा है, लेकिन ये जब इसको कंप्लीट नहीं किया जाएगा तो क्या वहाँ पे बांध बांधने से पूरी तरह ये सुरक्षित हो सकता है या नहीं, ये आप भी समझ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि वहाँ पे बांध बांधा जा रहा है और यहाँ पे बांध बांधा नहीं गया तो ये पानी घूम करके वहाँ जाएगा ही। तो चलिए इनसे बात करते हैं, ये क्यों नहीं बांधा जा रहा है, आपने पता किया तो क्या उनका था, जवाब क्या था उनका? देखिए, हमने सब जगह प्रयास किया, हमारी सरकार चाहती कि बाढ़ में कोई डूबे नहीं, लेकिन कुछ अभियंतागण जानबूझ करके प्रायोजित बाढ़ लाने के लिए सीतामढ़ी के बाढ़ के पानी, मनुस्मारा नदी के बाढ़ के पानी, बागमती नदी के बाढ़ के पानी इस लखनदेई में गिरती है, बिशनपुर से आगे बांधा जा रहा है। लेकिन जहां रामखेतारी से बिशनपुर तक दर्जनों स्थान पर टूटानी है, जिसे बाढ़ को रोका नहीं जा सकता है। कई प्रखंड पर जलमग्न हो जाएंगे। सरकार को बाढ़ राहत में अरबों खरब रुपया खर्च करना पड़ता है, जान माल की हानि होती है। लेकिन जो इस बागमती परियोजना के कार्यपालक अभियंता हैं, उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रहा। हम लोगों ने, बहुत से लोगों ने कई स्तरों पर मांग की है कि आसनबार से पूर्व जब आप बिशनपुर बांध रहे हैं, पानी का दबाव बढ़ेगा, तमाम पुल पुलिया को भी बंद कर दिया गया है, पूरे इलाका के गबन अवरुद्ध हो जाएगा। आप इन टूटानियों को बांधिए। बाढ़ राहत बांटने से अच्छा है, करोड़ों करोड़ रुपया बाढ़ राहत में खर्च होती है, जान माल की क्षति होती है, प्रशासन को भी परेशानी होती है। तो इससे अच्छा है कि इन बांध अगर दिया जाए तो आप देख रहे हैं कि लोग साग सब्जी के भी खेती करते हैं, सारे लोग खुशहाल हो जाएंगे। लेकिन 1 महीना 1.5 महीना के बाद फिर बाढ़ आएंगे, फिर लोग वो नवंबर दिसंबर में अपने खेत में आएंगे, ये पूरा टापू बन जाता है। अरे खास करके बागमती परियोजना रूनी सैदपुर के कारण ये स्थिति है। जदयू प्रखंड अध्यक्ष औराई श्री बेचन महतो हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने जो बताया कि हमारी सरकार यानी कि माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बाढ़ से कोई भी इलाका पीड़ित ना हो, उससे पहले कि इसे बांध का तत्वन जो है पूरा अच्छी तरह से कर दी जाए कि ताकि जो क्षतिग्रस्त होता है वो क्षतिग्रस्त ना हो। लेकिन इनका इशारा था कि विरोधी कुछ लोगों पे कि जो नहीं चाहती है वो अपने फ़ायदे के लिए इस काम को अधूरा छोड़ती है कि ताकि नुकसान हो और वक्त आने पे जो बाढ़ राहत हो और भी बहुत सारी जो राहत होती है सरकार की जो योजना के तहत, उसमें कुछ न कुछ बंदरबाट किया जा सके। इस वक्त हम राजखंड और मधुबन के बीच में मधुलिमा एक पुल है जो आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा पुल है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी नदी है, लेकिन यहाँ पे भी बांध का कोई तटबंध, कोई इंतज़ाम नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे अगर पानी कभी भी ओवरफ्लो होगा तो इसे कोई रोक नहीं सकता। तो यहाँ पर भी ये जो बांध बांधा हुआ है तो बहुत पतला, बहुत कमज़ोर बांधा हुआ है। यहाँ जो है मैं बार बार कह रहा हूँ कि बागमती परियोजना के कारण इस पुल के अस्तित्व पर भी खतरा आ गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गांव घर का विकास हुआ। देश के महान समाजवादी नेता मधुलिमा जी के नाम पर इस पुल का नाम राजखंड मधुबन गांव के बीच में लखनदेई नदी पर यह बना हुआ पुल है। दोनों तरफ लखनदेई के पुल के दोनों तरफ पूर्वी तटबंध टूटा हुआ है। पूरा पानी इस पुल के पाया पर भी खतरा है बाढ़ के दिनों में। अब अगर इसको नहीं बांधा गया तो लाखों की लागत से बना गांव घर का ये एक अजूबा नमूना पुल है कि बिरले बिरले गांव में इस तरह के लंबा पुल मिलते होंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासन में बना हुआ पुल है, लेकिन बाढ़ के कारण दोनों तरफ लखनदेई नदी का तटबंध टूटा हुआ है और इस तटबंध के कारण पुल के भी ऊपर खतरा है। जी, अभी मेरी बात हो रही थी जदयू प्रखंड अध्यक्ष श्री बेचन महतो जी से, जो आप देखें जिन्होंने कहा कि ये माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के अध्यक्षता में ये पुल बना है गांव में और काफ़ी बड़ा पुल है।
लेकिन ये बांध जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल मिट्टी की कमी है, बांध सही से नहीं बांधा हुआ है। सैलाब के टाइम में तो यहाँ पे तो यहाँ क्षेत्रीय लोगों को तो इससे काफ़ी क्षतिग्रस्त तो होगा ही, लेकिन ये इस पुल पे भी आ पड़ा है कि कोई ठीक नहीं है कि ये जो इस बार बाढ़ इस बार हो या नेक्स्ट टाइम भी हो, ये इसके वजह से पुल भी नीचे गिर सकता है, टूट सकता है। इधर से भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इधर भी देखिए कि यहाँ पे कोई बांध नहीं है। जब अगर कभी भी जब ज़्यादा पानी आएगा इस नदी में तो पानी आसानी से जो यहाँ के राजखंड और इसके औराई के क्षेत्र में पानी चला जाएगा और यहाँ के लोग जो है बाढ़ से पीड़ित लोगों को काफ़ी परेशानी होगी, जान व माल का काफ़ी क्षतिग्रस्त भी हो सकता है। तो इसलिए जो वहाँ औराई बिशनपुर का जो बांध बांधा जा रहा है उसके साथ साथ इन सभी जो बांध है इसका भी ख्याल रखना होगा, इसका भी बांध बांधना होगा, इसको भी मजबूत करना होगा। चलिए और भी पुल है और भी बांध है उसको हम दिखाएंगे। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बांध टूटा हुआ है। ऐसे कई बांध है जिसका तत्वन होना है, मरम्मत होना है। अगर इसकी मरम्मत नहीं की जाए तो ये आने वाले जो बाढ़ का समय होगा काफ़ी उसमें क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो ये जो बांध है ये कहाँ से कहाँ टच करता है? ये सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस पाक महीना रमज़ान के महीने में आप इस चिल्लाती धूप में भी आम आवाम और किसानों की समस्या को लेकर के आप चिंतित हुए और समय दे करके इन तटबंधों के आप इस धूप में भी आप मेहनत करके तमाम टूटाने के आप स्वयं स्थल निरीक्षण करें, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जहाँ तक टूटाने का सवाल है, आप रामखेतारी से शुरू करिए, जहाँ जहाँ आप देखें रामखेतारी से शुरू कीजिए, आप बिशनपुर तक चले जाइए। दर्जनों स्थान पर ये बांध टूटा हुआ है और बागमती परियोजना के जो अभियंता लोग हैं जानबूझ करके सरकारी राशि के दुरुपयोग करने के लिए बिशनपुर से बसुआ तक 3 जगहों पर टूटानी को बांध रहे हैं। लेकिन जहां बांध बांधने की ज़रूरत है रामखेतारी से बिशनपुर तक, जिससे कि औराई प्रखंड के साथ साथ रुनीसैदपुर, नानपुर, बोखरा, जाले, गायघाट, कटरा प्रखंड के लोगों को जान माल की क्षति से बचाया जा सकता है, उन इलाकों में तटबंध नहीं बांधा जा रहा है। अगर इन इलाकों के तटबंध को नहीं बांधा गया तो ये माना जाएगा कि प्रायोजित तरीके से बिशनपुर से बसुआ में जो बांध बना जा रहा है इस इलाके में भयंकर बाढ़ के दृश्य लाने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और इसके लिए जवाबदेह बागमती परियोजना की अभियंतागण होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी समय भी नहीं है कि 1 महीने के बाद बरसात का समय शुरू हो जाएगा और अगर इस बांध को अगर इसकी मरम्मत नहीं की जाएगी, अगर ये बांध बांधा नहीं जाएगा तो वाकई में इस इलाके में और जैसे कि नानपुर, बोखरा, बहुत सारा रुनीसैदपुर प्रखंड, सभी इस प्रखंड के क्षेत्रीय इलाकों में बाढ़ से काफ़ी क्षतिग्रस्त होगा। इसलिए जो बिशनपुर से लेके बसुआ होते हुए डुमरी तक जो बांध की मरम्मत की जा रही है, लेकिन यहाँ भी रामखेतारी से लेकर बिशनपुर तक बांध की जो है मरम्मत की काफ़ी आवश्यकता है। इसलिए इस पे भी गौर फिक्र करके और इसका भी जल्द से जल्द जो है मरम्मत की जाए, वरना अगर जो भी क्षतिग्रस्त होगी इसकी जिम्मेदार बागमती परियोजना रुनीसैदपुर इसकी जिम्मेदार होगी। भारत टाइम्स न्यूज़ के लिए शहनवाज आलम, बहुत बहुत धन्यवाद।